Hello bachcho, let's see this question. The question says masses of three wires of copper are in the ratio 1:3:5 and their length are in the ratio of 5:3:1. The ratio of their electrical resistance are 1:3:5, 5:3:1, 1:15:125, 125:15:1. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मासेज ऑफ थ्री वायर ऑफ कॉपर हैं इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, ओके, एंड जो लेंथ है उनका रेशियो है 5:3:1। तब हमें बताना है कि जो रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका रिलेशन होता है लेंथ अपॉन एरिया के साथ, दैट इज द रो एल अपॉन ए। ठीक है, जहाँ पे रो हमारे पास है रजिस्टिविटी, रो इज रजिस्टिविटी। नाउ हम जानते हैं कि जो एरिया है दैट इज इक्वल टू द V अपॉन एल। तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द रो इंटू जो एक स्थान पर यूज करेंगे हम V अपॉन एल, तो ये हो जाएगा हमारे पास से एल स्क्र, दैट इज एल स्क्र अपॉन V। ठीक है, और जो हमारे पास वॉल्यूम है V, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी। तो दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर विच इज इक्वल टू द रो इंटू डी ऊपर चला जाएगा और एल स्क्र अपॉन एम। ठीक है, जहां पर डी हमारे पास है डेंसिटी। तो देखो कहा गया है कि जो मास ऑफ थ्री वायर ऑफ कॉपर, यानी कि जो वायर है वो कॉपर की हैं, तो एज हम कह सकते हैं कि ऑल वायर आर ऑफ कॉपर, ऑल वायर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जो डेंसिटी होगी डी एंड रेजिस्टिविटी रो सबकी सेम हो जाएगी, तो इज सेम। ठीक है, तो हम इनको सेम रखेंगे, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली डिपेंड करेगा, रो और डे हमने सेम रख दिया तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा एल स्क्वायर पर एंड मास पर। ओके, नाउ अब रेशियो दे रखा हमारे पास मास एंड लेंथ का, तो जो हमारे पास रेशियो है मास का दैट इज m1:m2:m3, ये हमारे पास है 1:3:5, एंड जो लेंथ का रेशियो है L1:L2:L3, वे हमारे पास है 5:3:1। ओके, तो हमें रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, हमारे पास है R1:R2:R3 चाहिए है। तो ये हो जाए हमारे पास है एल स्क्र अपॉन एम है, तो दैट मीन्स L1 का स्क्र अपॉन M1 रेशियो विद L2 का स्क्वायर अपॉन M2 विच इज रेशियो विद L3 का स्क्वायर अपॉन M3। ठीक है, तो जो L1 हमारे पास है 5 है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन M1 दैट इज 1, जो कि रेशियो हो जाएगा L2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन M2 दैट इज द M2 हमारे पास है 3। ओके, एंड L3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय M3 जो कि है 5। ओके, तो एलसीएम लेंगे 15 यहाँ से, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रेशियो आएगा हमारे पास है R1:R2:R3, दैट इज ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर है, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 125:15, ओके, रेशियो 1।
ओके, तो जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू द 125 है, 15 एंड 1 है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।